फर्स्ट अप्लाई ट्रायंगल लॉ, देन जैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम लोगों ने कोसाइन फॉर्मूला प्रूव किया था, वी कैन प्रूव साइन फॉर्मूला फॉर अ ट्रायंगल इन द सिमिलर वे। देखिए कैसे करेंगे बाकी लोग। In a triangle ABC, we know we can apply triangle formula or sum of all the sides AB plus BC plus CA is 0. Now we can take cross product with any of these three vectors. Let us take cross product with vector AB only on both sides. So AB plus BC plus CA. Right side में cross product लिया तो again it became 0 only. AB cross AB यहाँ पे 0 हो जाएगा. Rest of the terms AB cross BC plus AB cross CA is equal to 0. तो अभी ये हो गया, ये वाला टर्म तो 0 हो गया. This is 0. AB क्रॉस BC रह गया और इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस ऑफ AB क्रॉस CA, तो CA को AC कर देंगे तो माइनस साइन कर. So now AB cross BC is equal to AB cross AC. Now we can take modulus on both sides. So calculation will be easy. AB cross BC, because हमें मॉडुलस से मतलब है इसको प्रूव करने के लिए. AB क्रॉस AC मॉडुलस. AB यहाँ पे है, दिस इज वेक्टर AB, दिस इज वेक्टर BC और एक और वेक्टर AC है. AC इज दिस वन, A, B एंड C. तो AB क्रॉस BC, AB का मैग्नीट्यूड है C और BC का मैग्नीट्यूड है A. AB एंड BC, AB का डायरेक्शन इधर है और BC का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल आ जाएगा पाई माइनस बी, साइन पाई माइनस बी. AB एंड AC, AB इज अगेन C, AC इज B और AB एंड AC, AB का डायरेक्शन देखिए ऐसा है, इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ AB और AC का डायरेक्शन इधर, AB क्रॉस AC, तो उसके लिए एंगल ये वाला है साइन A. तो एक टर्म हम लोग का आ गया. वी आर गेटिंग, इसमें C कैंसिल हो रहा है, वी आर गेटिंग A अपॉन साइन A इक्वल्स B अपॉन साइन B. A अपॉन साइन A इक्वल्स B अपॉन साइन B. हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था AB के साथ. AB साइड का लेंथ है C, तो C यहाँ पे एब्सेंट है. अगली बार इसी तरीके से BC के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो BC की वैल्यू है A, then we will get B by sin B equals C by sin C. तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये इक्वेशन 1 हो गया. By taking cross product with vector BC we can prove this second portion. तो पूरा इक्वेशन आ जाएगा, A by sin A equals B by sin B equals C by sin C. सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट लेके हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं. ऐसा क्यों होता है देख लीजिए, अगर आपको पहले से आइडिया नहीं है तो. यू कैन सी हाइट ऑफ द ट्रायंगल, लेट अस अज्यूम H, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं. तो हाउ एरिया इज इक्वल टू दिस, देखिए यहाँ A cross B in the given triangle is half of, this side is A, this side is B, जो वेक्टर्स हैं हाफ AB और साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल, और डायरेक्शन लें तो इट इज परपेंडिकुलरली अपवर्ड, आउटवर्ड, पॉजिटिव के. दिस डायरेक्शन इज जेड डायरेक्शन. A क्रॉस B लेंगे तो A को B की तरफ घुमाएंगे तो इधर आएगा. तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने से ये आ रहा है AB साइन थीटा एंड डायरेक्शन आ रहा है K वेक्टर. इसमें अगर हाफ लगा दिया जाए,
half of A cross B, then it is half of AB sin theta K vector. B sin theta, इसका लेंथ है B और ये थीटा, B sin theta is equal to H, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर इसका मॉडुलस ले लिया जाए, मॉडुलस ऑफ हाफ ऑफ A क्रॉस B, मॉडुलस लें तो ये है हाफ A एंड B sin theta हो गया H। This is half into base of the triangle into height of the triangle. This gives you area of the triangle. Area of triangle this one. तो क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा ट्रायंगल का एरिया मिलता है। So you can easily understand in a parallelogram there are two triangles और हर एक ट्रायंगल का एरिया A क्रॉस हाफ ऑफ A क्रॉस B से मिलेगा। उसका डबल कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स गिवन है एंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बताना है। दोनों डायगोनल का वेक्टर फॉर्म में वैल्यू गिवन है। यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम में वेक्टर ए, वेक्टर बी, its diagonals are suppose this is one of the diagonal and this is second diagonal. If this is vector d1 and this diagonal is vector d2, we can easily prove area of parallelogram that is equal to A cross B, and this is also equal to half of d1 cross d2 और d2 cross d1। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो A क्रॉस B कर लीजिए, दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट, और डायगोनल्स के टर्म्स में करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 या हाफ ऑफ d2 क्रॉस d1। वी कैन इजिली प्रूव इट। कैसे प्रूव होगा देखिए, if we apply triangle law in the first triangle law से we can write vector A plus d1 equals vector B। You see in this triangle A plus d1 equals B, and इस triangle में अगर जाएं तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स d2। दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल से इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा, ए को राइट साइड में ले जाएं तो माइनस ए प्लस बी इक्वल्स d1 वेक्टर। इफ वी ऐड दिस टू you are getting 2b vector equals sum of these two, so half of d1 vector plus d2 vector। b का वैल्यू यहाँ डाल दें तो d1 आ जाएगा, a आ जाएगा, b का वैल्यू यहाँ डाल दें तो a आ जाएगा। वेक्टर a इक्वल्स वेक्टर b minus d1, वेक्टर b is this much, half of d1 plus d2 minus d1। So vector A equals half of d2 vector minus d1 vector। So now देखिए, सिंपल कैलकुलेशन से जस्ट ऐड किया तो b आ गया और b का वैल्यू यहाँ रखा तो a का वैल्यू आ गया, तो a और b आ गया। यहाँ a और b का वैल्यू डाल देंगे तो दिस फॉर्मूला शुड कम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज इक्वल टू a क्रॉस b। इसमें अगर यहाँ से वैल्यू डालें तो दिस इज half of A is d2 vector minus d1 vector multiplied by b, b is this vector, half of d1 vector plus d2 vector।
इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4 बाहर चला गया, d2 क्रॉस d1 प्लस d2 माइनस d1 क्रॉस d1 plus d2. You can see 1/4 d2 cross d1. d2 cross d2 is 0 minus d1 cross d1 is 0 minus d1 cross d2. d1 cross d2. ये माइनस d1 cross d2 को we can write plus d2 cross d1 और यहाँ एक d2 cross d1 already है, so we are getting 2 times d2 cross d1. So final answer is this one. Therefore, cross product, therefore this is equal to half of d2 cross d1. A cross b equals half of d2 cross d1. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a cross b, a और b का वैल्यू डाल दिया, सॉल्व करते गए, इतना आ गया. So now it is half of d2 cross d1. So you must remember this formula also. Area of parallelogram a cross b अगर साइड्स गिवन है और अगर डायगोनल्स गिवन है तो सिंपली take cross product of diagonals and multiply it by half. Assume SIM. Diagonals are given in meter. वेक्टर फॉर्म में आंसर इतना ही आएगा, हाफ माइनस आई प्लस 4j प्लस 5k. मॉडुलस लिया तो √/21/2 मीटर स्क्वायर.